गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर या कुछ हम टिश्यू कल्चर भी बोल सकते हैं बेटा स्टार्ट किए थे, और उसके डेफिनेशंस और प्रोसेस वाला जो हमारा पोर्शन था वो हम लोग क्या कर लेते कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर होते क्या है, ये क्यों किए जाते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, इसका एम क्या है, मोड क्या है। उन सब चीजों को समझने के लिए आज वाली क्लास हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मैंने बताया था कि एक टोटीपोटेंसी करके वर्ड आता है बेटा, वो टोटीपोटेंसी वर्ड हमें याद रखना है। ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में भी देखने को मिल सकते हैं इससे, या तो आपको नीट एग्जामिनेशन में भी इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। टोटीपोटेंसी एक्चुअली में कुछ है नहीं बेटा, ये एक्चुअली एक प्लांट ही है जिससे नए प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है। जो भी पार्ट हम प्लांट का लेते हैं, जो हमारा टिश्यू जो है प्लांट का कोई भी पार्ट है, उसी पार्ट से एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करना। तो जो पहले वाला पार्ट है यानी एक प्लांट जो हमने लिया, जो पुराने वाला जो पार्ट था जिससे नई प्लांट का फॉर्मेशन किया था, जो पुराने वाला पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा बेटा कि कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट इज नोन एज टोटीपोटेंसी। वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी जिससे हम एक प्लांट से या एनी पार्ट ऑफ प्लांट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे, उसी कैपेबिलिटी को, उस कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टोटीपोटेंसी बोलते हैं। सिंपल सा सिंगल लाइन में आपको याद रखना है कि कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट और एनी पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज टोटीपोटेंसी। सिंपल सा पॉइंट था, उसको आपको याद रखना है। आई होप आपको वो कंप्लीट भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एडवांटेजेस। व्हाट इज द एम ऑफ tissue culture, what is the objective of tissue culture, what is the mode of tissue culture, what is the advantages of tissue culture। यहां से आपको बोर्ड के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछने को देखने को मिल सकते हैं। तो वहां के लिए आपके पास मैंने एडवांटेजेस में 3 पॉइंट कवर किया बेटा। उस 3 पॉइंट को आज हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट, प्रोपेगेट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। बहुत ही कम समय में, क्योंकि हम अंडर स्टेराइल कंडीशन किसी कमरे के अंदर बंद करके उसको क्या कर रहे हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं। बहुत ही कम टाइम में हमने एक प्लांट लिया, प्लांट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसका टिश्यू लिए और अलग अलग हमने क्या किया बेटा, तो हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब थे उसमें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जितना ज्यादा टेस्ट ट्यूब होगा, जितना ज्यादा हमने टिश्यू को ऐड किया, उतना ही ज्यादा उनका क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट होगा। यानी शॉर्ट ड्यूरेशन में हम बहुत ज्यादा प्लांट को प्रोपेगेट करते हैं। प्रोपेगेट का मतलब होता है फॉर्मेशन करना, उनका डेवलपमेंट करना, ये क्या कहलाता है बेटा, प्रोपेगेशन कहलाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट एडवांटेज क्या है बेटा, प्रोपेगेट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, कैन बी आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन, क्योंकि हमने जो पार्ट लिया है बहुत छोटा था। माइक्रो मींस क्या होता है, छोटा पार्ट, तो माइक्रो प्रोपेगेशन भी इसको बोला जाता है। यानी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को छोटे पार्ट ऑफ प्लांट से डेवलप करना क्या कहलाता है बेटा, माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहलाता है। तो फर्स्ट एडवांटेज तो आपको कंप्लीट हो गया। सेकंड एडवांटेज की बात करें बेटा, ईच ऑफ दिस प्लांट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, दैट इज सोमा क्लोन्स। अब सुनना, क्लोन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड है सोमा क्लोन्स। क्लोन्स का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल टू ईच अदर। पेरेंट्स एंड देयर चाइल्ड दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, वो क्या कहलाते हैं, क्लोन्स कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में या तो प्रीवियस क्लास में कि क्लोन्स का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स और चाइल्ड का आइडेंटिकल होना, एक दूसरे के समान होना। सोमा का मतलब यहाँ पर सोमैटिक सेल्स लिया गया बेटा। सोमैटिक सेल यानी कि पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल के यानी जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होगी, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर चाइल्ड के अंदर देखने को मिलेगी अगर हम टिश्यू कल्चर के थ्रू, माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, नई प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट आप याद रखना, ईच ऑफ दिस प्लांट विल जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स अलग होगा और चाइल्ड अलग होगा, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, आइडेंटिकल होंगे। अगर हम चाहेंगे तो ये दोनों क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। और दैट इज सोमा क्लोन, यानी कैसे नेचर के होंगे, सोमा क्लोन से नेचर के होंगे। यानी कि सोमैटिक वो क्या होंगे, क्लोन्स फॉर्म में होंगे, यानी सोमैटिक सेल उसके क्या होंगे, आइडेंटिकल्स होंगे। थर्ड पॉइंट है रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम अनहेल्दी प्लांट। यहाँ पर क्या होता है, अनहेल्दी प्लांट। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी प्लांट को क्या हुई है, डिजीज हुई, किसी वायरस ने उसको अटैक कर दिया, किसी बैक्टीरिया ने उसको अटैक कर दिया है, उस केस में हम क्या करते हैं कि उस पार्ट को छोड़ करके दूसरे पार्ट, जिस पार्ट को बैक्टीरिया ने अटैक नहीं किया है या जिस पार्ट को वायरस ने अटैक नहीं किया है, हमने उस पार्ट के, उस टिश्यू को हमने कट करके लिया और उससे नई प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया। यानी हमने क्या कर दिया भाई कि अनहेल्दी प्लांट से हेल्दी प्लांट बना दिया। यानी हमने क्या कर दिया, रिकवर कर दिया। जो प्लांट अनहेल्दी था, आगे फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकता था, उसका एंड नहीं हो सकता था, उसकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती थी, उन सब चीजों को हमने दूर कर दिया। जो भी हमारी वहां पर ड्रॉबैक थी, वो सारे डिसएडवांटेज को हमने दूर कर दिया और एक नई प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया। दैट्स व्हाई यहां पर थर्ड एडवांटेजेस है
रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम अनहेल्दी प्लांट। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना बेटा, अगर आपसे एडवांटेज पूछे जाते हैं 12th एग्जामिनेशंस में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या मैंने बताया कि माइक्रो प्रोपगेशन होगा, यानी प्रोपगेट लार्ज नंबर ऑफ सेल, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट फ्रॉम स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, छोटे से पार्ट से हम लार्ज नंबर ऑफ सेल बनाएंगे। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया बेटा कि प्लांट आइडेंटिकली होगा, सोमाइक्लोन्स नेचर्स के होंगे। और थर्ड मैंने आपको क्या बताया बेटा कि हेल्दी प्लांट रिकवर होंगे फ्रॉम अनहेल्दी प्लांट। ये 3 एडवांटेजेस आपको याद रखने हैं, जिससे 12th एग्जामिनेशन में अगर टिश्यू कल्चर्स के एडवांटेजेस से क्वेश्चन आते तो आपको सॉल्व हो जाएगा। आपको 12th में या तो क्या पूछा जाएगा बेटा, या तो इसकी डेफिनेशंस पूछी जाएगी, या तो आपको प्रोसेस पूछा जाएगा, या तो इसके एडवांटेजेस पूछे जाएंगे, या तो छोटा सा क्वेश्चन आपको टोटीपोटेंसी के बारे में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ से नीट में भी यही 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया था कि सर इसमें हम करते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रोसेसेस में समझाया था कि हमने ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, टिश्यू पार्ट को ऐड कर दिया। मैं आपको बताता हूँ छोटा सा कॉन्सेप्ट कि कैसे करते हैं। जैसे मान के चलो 2 प्लांट हैं, प्लांट ए एंड प्लांट बी। हमने इन दोनों को क्या कर दिया बेटा, प्लांट ए के सेल वॉल को रिमूव कर दिया, सेल वॉल को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और इनके भी सेल वॉल को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर क्या बचा बेटा, सेल वॉल, अगर किसी, क्योंकि प्लांट है तो सेल वॉल तो प्रेजेंट होगा ही, और बना क्या चीज का होता है, सेलुलोज का। तो सेलुलोज को हमने हटा दिया, तो अब क्या बचा हुआ है, ओनली सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन केवल बचा था, तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। अगर मान के चलो ये सेल है, सेल के बाहर सेल वॉल है, अगर हमने सेल वॉल को डिसॉल्व कर दिया, सेल वॉल को हटा दिया, और सेल वॉल को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एंजाइम यूज होता है। कौन सा एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम। चाहो तो आप याद भी रख सकते हो, इसे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने को आपको मिलेगा, जो आपका चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी उसमें पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर सेलुलोज जो है बेटा, ये सेलुलोज के सेल वॉल है। इस सेलुलोज को डिसॉल्व करने के लिए, यानी कि इनको खत्म करने के लिए, हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है, सेलुलेज, सेलुलेज एंजाइम। ये इसको क्या कर देता है, डिसॉल्व करता है। डिसॉल्व करेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल प्रोटोप्लास्ट। ये प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। यानी दोनों जगह क्या आ गया बेटा, प्रोटोप्लास्ट आ गया। हम कैसे हम माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं, ये प्रोसेस में बता रहा हूं। हमने प्लांट लिया, उनके सेल को, क्योंकि हम सेल से ही क्या करते हैं, नई प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, तो हमने उन सेल को, क्या होता है बेटा, ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस है। एक्चुअली में ये जितना हम नॉर्मली इसको पढ़ रहे हैं, ऐसा ये नॉर्मल नहीं है। ये जब लैब में परफॉर्म करते हैं साइंटिस्ट लोग, तो बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस है, बहुत ही स्पेशलाइजेशन होती है इसमें, बहुत ही ये डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, हमने प्रोटोप्लास्ट यानी सेल के सेल वॉल को हम पहले हटाते हैं, डिसॉल्व कराते हैं सेलुलोज एंजाइम्स के। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है, इन दोनों प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है, फ्यूजन होता है। अब फ्यूजन होने के बाद यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइब्रिड प्लांट देखने को मिलेगा, यानी कि नई प्लांट जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, और वो प्लांट अलग अलग प्रॉपर्टी के यहाँ पर डेवलप होंगे। तो मेरा कहने का मतलब था कि सिंपल सा प्रोसेस था हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर का, वो प्रोसेस हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको जब आप 12th या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आप पढ़ोगे, तो 11th में भी आपने थोड़ा सा टिश्यू कल्चर्स के बारे में पढ़े होंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस करके, उसमें भी इन चीजों के बारे में आपने डिस्कस किया होगा। फिलहाल आपको टिश्यू कल्चर में इतना ही पढ़ना था बेटा। ये हमारा टिश्यू कल्चर कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट कर लिए। सेकंड हमने स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। आप अगर इस चैप्टर को देखोगे बेटा, बहुत बोरिंग चैप्टर है। आप अगर किसी दूसरे चैनल्स पे भी देखोगे तो आपको बहुत ही ऐसे ही कहानी के फॉर्म में समझा दिया जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। हाँ, इससे क्वेश्चंस नीट में 1 या 2 आते हैं, लेकिन 2000 शायद 14 या 15 में से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले ही फोरकास्ट कर लें, कि प्रिडिक्ट कर लें कि एक ही क्वेश्चन आएगा तो हम इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। एक एक क्वेश्चन वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। और बायो में तो मैं हमेशा बताता हूं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बेस पे बता देते हैं कि हाँ 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप इसका वेटेज 1 to 3 या 1 to 4 क्वेश्चन का रखें। इस चैप्टर से 1 से लेकर 4 क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में और अपने से जितना भी हो सकता था, मेरे से जितना भी हो सकता था, उतना मैंने इस चैप्टर्स को इजी किया। बहुत ही कन्वेंशनल मेथड के थ्रू मैंने आपको समझाया और मैक्सिमम चीजें आपको मैंने चार्ट के फॉर्म में याद करवा दिया। और मैंने ये भी बताया कि यहाँ से बोर्ड में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे या नीट में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, दोनों पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट
वीडियो में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग या तो बायोटेक्नोलॉजी की ओर मूव करेंगे या तो इकोसिस्टम की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्म एस्पायरेंट। अब आपको क्या करना है, घर पे जो भी आप रेफरेंस बुक यूज करते हैं उस बुक से क्वेश्चंस लगाने हैं बेटा। और अगर आपके पास बोर्ड की कोई बुक है जो थ्योरी फॉर्म में है, तो उस थ्योरी के जो क्वेश्चन आंसर है उसको पढ़ने हैं। आपको देखना है कि क्वेश्चन आपसे समझ में आ रहा है या नहीं, आंसर जो उसने लिखा है वो ठीक है या नहीं। और ऑब्जेक्टिव जो नीट और एम्स के जो एग्जामिनेशंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वो क्वेश्चंस आप जरूर से जरूर सॉल्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।